ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं, ये बहुत लोगों की जिज्ञासा रहती है, बहुत लोग मैसेज बॉक्स में लिखते भी हैं कि ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर हिमालय में जो अनुष्ठान होते हैं, इनके बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के मैसेज हैं मेरे पास इस जिज्ञासा के लिए, बहुत लोगों के फ़ोन कॉल भी आते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि सांसारिक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी उसकी मनोकामनाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, उसकी वासनाएं हैं, जिनको वो पूरा करना चाहता है। समझ गए आप? और बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं और बहुत तरह के संकट हैं, तो उनसे वो मुक्ति चाहते हैं। तो जो अमावस्या को महाकाली महायज्ञ अनुष्ठान होता है, और ये अनुष्ठान आप जानते हैं ये नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर हिमालय में होता है। तो ये आपके दुखों, कष्टों और समस्याओं से मुक्ति के लिए होता है। और ऐसा कोई दुख नहीं जिससे आपकी मुक्ति ना हो सके, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो आपको छोड़ के ना जाए, यानी कि आपकी मुक्ति ना हो उससे, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। उस भगवान की कृपा से आपके जीवन में जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। अब मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि 100 साल का आदमी है और शरीर कमज़ोर है तो वो ये कहे कि मैं फिर से वही 20-25 साल के युवा जैसे हो जाऊं, तो ये नादानी होगी, नासमझी होगी। ये सबको मालूम है कि ये शरीर एक दिन जन्मा है तो एक दिन इसकी मृत्यु भी होगी। और अगर इतना स्वीकार भाव नहीं है जीवन में तो फिर जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। अगर उस परमात्मा पे इतना भरोसा नहीं है कि वो मुझे बुला रहा है अपने पास, क्योंकि आपको नहीं पता मृत्यु के बाद क्या है और जन्म से पहले क्या था। ये जो एक बीच का समय है, मृत्यु के बाद और जन्म से पहले आप कहाँ होते हैं आपको नहीं पता। मैं बता दूं, ये आप ईश्वर के और उनकी शक्तियों के एक तरह से जैसे गोद में होते हैं, ऐसे एक लोक में होते हैं। और जिन लोगों की अभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, वो बहुत कष्ट में, पीड़ा में और परेशानियों में रहते हैं मृत्यु के बाद भी। इसलिए जो साधारण सी आत्माएं हैं वो जन्म लेने के लिए बहुत जल्दी प्रयासरत रहती हैं, और जो उच्च लेवल की आत्माएं हैं उनको जन्म लेने की भी कोई जल्दी नहीं है। उनसे जो ऊपर की शक्तियां हैं, उनसे जो ऊपर की आत्माएं हैं, वो कुछ कार्य करवाने के लिए उनको पृथ्वी पे भेज देते हैं। तो ये जो अनुष्ठान है ये होता है दुखों, कष्टों और समस्याओं से मुक्ति के लिए। बहुत अद्भुत परिणाम है इस अनुष्ठान के, और इसमें आप आ जाएं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी आ सकते तो आपके निमित्त ये किया जा सकता है। आप दूर रहें, आप नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं है, तो आपके नाम से ये पूजा, ये अनुष्ठान किया जा सकता है। करते हैं, बहुत लोगों का करते हैं। और ठीक इसके आगे जो पूर्णिमा की बात आती है, तो पूर्णिमा को होता है महामृत्युंजय महायज्ञ अनुष्ठान। ये अनुष्ठान पूर्णिमा को होता है और श्री नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में हिमालय में होता है। तो दोनों अनुष्ठान नीलकंठ हिमालय में होते हैं। पूर्णिमा का जो अनुष्ठान है उसमें आपकी आध्यात्मिक उन्नति, सांसारिक उन्नति और जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जहाँ जो लगता है कि ये मेरे जीवन में जरूरी है होना, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई भौतिक जगत का जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो हो, उसकी पूर्ति के लिए बहुत असंभव से असंभव कार्य भी इस अनुष्ठान में भाग लेने से लोगों के हुए हैं। बहुत लोगों का तो ऐसा मानना है कि जो ये अब इस शरीर का नाम है, इस शरीर को इसी नाम से लोग जानते हैं, तो वो कहते हैं कि कल्याण गुरुजी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, वो घटना होगी ही होगी, घटेगी। लेकिन हर समय वो भाव दशा नहीं होती। हर समय
उस भाव में नहीं होते। लेकिन जब उस भाव में होते हैं, जब ध्यान की उच्चतम अवस्था में होते हैं, तो उस समय जो जीवा से कह दिया, जो वाणी से कह दिया, वो हो जाता है। वाक सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी दिन भर बोलते रहो, पूरा होता रहेगा, नहीं होगा। दिन भर आप एक साधारण व्यक्ति की तरह हैं, साधारण व्यक्ति से थोड़ा हटके हैं, क्योंकि आप होश पूर्वक बोलते हैं, होश पूर्वक चलते हैं, होश पूर्वक कार्य करते हैं। ये होता है जब कोई संत अपने ध्यान की उच्चतम अवस्था में होता है, तो उसको उस समय वाक सिद्धि का वो समय होता है। तो उस समय वो जो कह दे वो हो जाता है। जैसे हम एक आयोजन करते हैं सिद्धों का दरबार, और तो उसमें जब वो भाव दशा बनती है, फिर जो कहा जाए वो हो जाता है। ईश्वर की कृपा होती है, ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं उन सब की कृपा होती है, और उन्हीं के माध्यम से वो सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये 2 प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। एक पूर्णिमा को होता है महाकाली महायज्ञ अनुष्ठान, और एक अमावस्या को होता है महाकाली महायज्ञ अनुष्ठान, और एक पूर्णिमा को होता है महामृत्युंजय महायज्ञ अनुष्ठान। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन में ये कार्य होना ही चाहिए, वो इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। जो लोग बहुत प्रयास के बावजूद भी उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, वासनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और जो दूसरा अनुष्ठान है महाकाली महायज्ञ अनुष्ठान, जिन लोगों के जीवन में बहुत पीड़ा है, संताप है, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, और लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दूर नहीं होती, तो वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं। बस इतना सा है। आप आएँ तो बहुत अच्छा है, और नहीं आए तो आप इसमें नाम लिखवा कर इस यज्ञ का, इस अनुष्ठान का आप हिस्सा बन सकते हैं, भागीदार बन सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ आप सबको मेरे महादेव के, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।